Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और ये कमाल महसूस साहब की आवाज़ में ओरिजिनल ट्रैक ये पहाड़ों की कसम जो कि हमने आपको अभी सुनाया और जो तस्वीर है ये भी उसी शो की जिसमें कि वो मौजूद थे और मुझे भी एकदम से एक नॉस्टैल्जिक सा फील हुआ है कि हारमोनियम पे उन्होंने बैठकर जब ये सुनाया था सारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ये गाना गाएगा और ये एकदम से जो ये गाना रिवाइव होगा तो वो उनके बेटे की आवाज़ में होगा। तो स्टिल शॉकिंग फॉर मी, मतलब मैं आज भी मेरे एक बड़े, मैं उनका नाम ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए, सोनी मार्टिन साहब हैं जो कि मुझे मैनेज कर रहे हैं पिछले 7 साल से। बड़े मैंने तकरीबन कोई 100+ कॉन्सर्ट्स कर चुका होगा मैं तो सर। स्ट्रगलिंग पीरियड में भी बहुत किया उन्होंने, बड़ा प्रमोट किया और बड़ा, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, कहते यार ये तुम्हारे वालिद साहब का मैंने कोई सुना है कि पहाड़ों पे चले आओ। मैंने कहा सर प्लीज़ खुदा का नाम, मैंने पहाड़ों पे चले आओ नहीं, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम है। कहते अच्छा। वो फिर हंसना शुरू हो गए, कहते यार ये ट्रैक करो। मैंने कहा आप एक तो हंस रहे हैं इस गाने पे और ऊपर से फिर आप कह रहे हैं ये गाना। कहते मैं आपको कह रहा हूँ ना ये गाना आप गा दें, प्लीज़ आप गा दें, ठीक है ना, आप पहली प्रायोरिटी में। बल्कि उन्होंने तो ये गाना सोनी के कहने पे गाया? यस, बल्कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वालिद साहब के ये ट्रैक गा दो, मुझे कुछ क्लिक हो रहा है। वही था कि वो गाना फिर मैंने किया, उस वक्त ABT नेटवर्क के साथ में होता था, वहाँ पर मैंने एक शो में गा दिया वैसे ही, क्योंकि शो वालों ने भी अब मुझे कहना शुरू कर दिया, कहते भाई तुम्हारे तो गाने सारे ही ख़त्म हो गए हैं हर शो में, क्योंकि ईद शोज़ होते थे उनके, कोई नया गाना भी है? मैंने कहा हाँ यार थका हुआ था बड़ा। मैंने कहा एक गाया हुआ है मैंने, पहाड़ों की कसम, लिटरली मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, गाना मैंने गाया और बेदिली से गाया, मगर साथ में मैंने डेफिनेटली एक ऐसा पैशन से गाया ना कि आज भी मेरे फैंस मुझे कहते हैं कि पहाड़ों की कसम वाली फील नहीं आ रही है अब आपके गानों में। बेदिली और पैशन दोनों इकट्ठे कैसे हो गए? ये इसलिए क्योंकि उसमें एक एग्रेशन थी, मेरे अपना मतलब स्ट्रगल की एग्रेशन कि क्यों क्या चाह रहे हैं मुझसे मेरे फैंस, या मतलब मेरी चीज़ क्लिक क्यों नहीं हो रही थी। तो उसके बाद भी मतलब मैंने एक YouTube चैनल खोला, YouTube का एरा शुरू हो गया ना, सब ने कहा YouTube चैनल खोल लो क्योंकि हर आर्टिस्ट इन फ्यूचर YouTube चैनल होगा उसका अपना। मैंने कहा ठीक है ये भी खोल लेते हैं, समझ जाते हैं। अब मैंने कहा सब्सक्राइबर्स कहाँ से आएंगे, अब ये गाना ये वो भी पहाड़ों की कसम से मैं स्टार्ट करूँगा। देखें अल्लाह ये करने वाला बादशाह है ना कि जब वो फेम देता है ना तो उस जगह से देता है कि आपके ज़हन गुमान में नहीं होती। वाह। और वो चीज़ मैं रात को बैठा था, मुझे आज भी याद है, 10,000 व्यूज़ थे मेरे एक महीने में और नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद 1 मिलियन क्रॉस हो गया वो गाना, क्योंकि टिकटॉक का दौर आ गया था। और उस पर अभी भी मेरे लिए ये एक क्रेडिट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करता हूँ कि टिकटॉक एक ऐप है जो कि आई है और उसके पाकिस्तानी एरा में जब अब गाने शुरू हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, मगर पहाड़ों की कसम पे टिक लगा हुआ है और ये टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियली एक पाकिस्तानी सजेस्टेड गाना है कि अगर पाकिस्तानी सॉन्ग्स पे गाना बनाना है तो आपको पहाड़ों के साथ हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़े ऑनर की बात है। बिल्कुल। और ये चूँकि वो मोहम्मद अली सतपारा ने भी गाया जी, और फिर वो उसके बाद वो उनका जो एक गुजरा वक्त के उनको ढूंढ रहे और लापता होना और सब कुछ, तो इसलिए वो एक सब पूरी कौम की एक जो है इसके साथ एक इमोशनल बाइंडिंग और एक फीलिंग्स जो है वो डेवलप होगी। सो वही आप वाली बात की, जब अल्लाह ताला ने कोई करना होता है कुछ तो उसके लिए कैसे असबाब बन जाते हैं, ज़राए बन जाते हैं। बेशक। अब देखिए वो पहाड़ों का बच्चा था, शहजादा था बेसिकली, पहाड़ी उसकी ज़िंदगी थे, फैमिली थे, उसने खुद कहा था ये। तो लास्ट कैंप में जब वो जा रहा था, फॉरेनर्स भी थे उनके साथ, तो वो नाच रहे हैं और ये गाना अपने आवाज़ में गा रहे हैं। उस वक्त इस गाने के 23 मिलियन व्यूज़ थे, मेरा रिलीज़ था। मगर डेफिनेटली अब उसकी फैमिली के लिए क्या बॉन्डिंग होगी इस गाने की, वो सोच से बाहर की बात है। बिल्कुल वो तो याद करते होंगे इस गाने के। बिल्कुल। मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी किसी ने, पता नहीं मुझे उनका नाम भी ज़रा भूल गया। हाँ खैर एनीवे याद आ जाए, क्योंकि बड़ी गहरी बात की थी उन्होंने उनसे। वैसे ही उन्होंने कॉल की, उस वक्त मैं अपना ज़रा कुछ और उस टेंशन्स में लगा हुआ था कि देखिए याद रखिएगा पहाड़ों की कसम एक ऐसा सॉन्ग है ना, ठीक है, कि एक तो ये 90s का गाना है, ठीक है, प्लस ये वो गाने हैं जो एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं। अब 4था साल चल रहा है जो मैंने रिलीज़ किया है इस गाने को, स्टिल मतलब इसके माशाल्लाह व्यूज़ चल रहे हैं अभी तक, मतलब ये रुका नहीं है। और इसको एक हमारी पड़ोसी मुल्क है जो इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है इस गाने को, क्योंकि व्यूज़ आ रहे होते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इस तरह है कि सारी दुनिया का आपको पता लग रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर आपके फैंस हैं और कौन सी
दुनिया में नंबर 1 सिटीज़ हैं जिसमें आपका गाना सुना जा रहा है और कंट्रीज कौन सी टॉप है। तो उसमें जो है ना उस एवरग्रीन सॉन्ग है ये, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप और पहाड़ों का एक उसने यूनिक बात बताई कि पहाड़ों का गाना है ही नहीं। पहाड़ किस गाने में कुछ जिक्र ही नहीं है। कम ही गाने होंगे जिसमें स्पेसिफिकली पहाड़ का जिक्र है। तो पहाड़ी काफ़ी हमारे पास मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तादाद है। पहाड़ी इलाके हर कंट्री में तकरीबन पहाड़ी इलाके वहाँ लोग रहते हैं, तो वो ऑन करते हैं इस गाने को। और ये जो कसम है ना, इस तरह की कस्में जो हैं ये मतलब हमने अनयूजुअल है ना, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है पहाड़, तो उसकी जो कसम है, तो उसकी निशानी की कसम है। तो ये समहाउ, और आपने और आपके वालिद ने दोनों ने इस गाने को गाया भी बड़े रचाव से है ना जी। उसमें जो एक सॉफ्टनेस है, उसकी जो एक मेलोडी है, वो भी एक बड़ी कमाल है। बस वही तो किल नहीं करनी ना उसकी, वो जो एक्चुअल फील है। फिर अतण, अतण, फिर देखें ये कितना बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्री में एक नया एरा आ गया, ठीक है, चाहे बहुत भी वो हो जाता, वो इतना बड़ा फैक्टर था ना कि हमारे पख्तून बहुत बड़ी तादाद में इसको सुनने आए जी। फिर उर्दू के तो थे ही, क्योंकि उर्दू भी ऐसी उर्दू नहीं है कि जो कच्ची उर्दू है हमारे ज़रा पख्तूनों में, सॉरी माजरत से, क्योंकि मदर टंग नहीं है, होता था होती थी, ये वाला ज़रा इशू है। मेरी तो स्टडी पंजाब में हुई थी, तो वो डायलेक्ट और अदायगी ये बहुत मैटर करती है व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर ये गाने काफ़ी वो चलते हैं, मतलब इस तरह के सॉन्ग। अच्छा, और चूँकि मुझे फोक से बहुत प्यार है, भले वो केपी का हो, सराइकी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, हमारे गिलगित बल्तिस्तान का हो, ये हिंदको का उसमें रंग हो, समहाउ फोक जो है ना, उसकी जो प्योरिटी है या उसका जो एक उसकी जो एक खूबसूरती है, वो उसका कोई मैच नहीं है। मतलब वो सुर और उन चीज़ों का अपनी जगह, लेकिन ये एक कमाल किस्म की इसमें गायकी में कमाल होता है। और जो अतण है, क्या खूबसूरत अतण जो है डांस है, बिल्कुल कि, और ये धुनें ऐसी हैं कि चल रहा हो तो आपका खुद ब खुद दिल करता है कि आप अतण में साथ शामिल करें। और आपको ये फ़र्क भी, मतलब खैर मैं आपको अंदाज़ा है ही, यू आर एन आर्टिस्ट फ़र्क, बट मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा ये चीज़, मतलब एक फ़र्क बताना चाहूँगा। अतण और जो बाकी पश्तो म्यूज़िक है, इवन पेशावर के इरा के आपके यहाँ, मतलब आपने सुना होगा बड़े तेज़ और ये वो, अतण के अंदर ठहराव है। आपको पता होगा म्यूजिक में जब ठहराव आता है, यस, तो डिसेंसी आ जाती है। और बहुत मूव्स जो हैं वो भी बड़ी ठहराव के साथ हैं। और हमारा तकरीबन म्यूजिक ठहराव का, वजीरिस्तान का जो डायलेक्ट है ना, वो है ही ऐसा म्यूजिक। लेकिन अगर हम महसूद उसमें, चूंकि महसूद हैं आप, जी मैं महसूद का बाल, तो महसूद जो म्यूजिक है वो सुने तो बड़ा तेज है यूजुअली। हाँ, और जो हम वैसे भी जो डांस देखते हैं यूजुअली जो रिप्रेजेंट करता है केपी को, वो भी तलवार के साथ खटक डांस या इस तरह की चीज़ें। अतण जो है वो बहुत अब आके सरफेस होना शुरू हुआ है कि अतण जो है वो, और अतण बेसिकली अतण वजीरिस्तान का ही है और अफगानिस्तान का ये एक इरा चलता आ रहा है। पहले अतण स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर तेज़ हो जाता है ना वो, फिर ये मतलब इसी को जब तेज़ कर देते हैं तो वो मतलब अतण का जो फास्ट वर्जन हो जाता है, ठीक है। उसमें काफ़ी गाने भी हैं मेरे ख्याल में रिलीज हुए हैं और वो भी बहुत चले हैं। और अभी अगर आप देखें तो अतण मेडलेज बहुत आ रहे हैं। मेडलेज आपने देखे होंगे, पहले अतण होता है फिर गाने को तेज कर देते हैं ये लोग, ये पूरा एक गाना होता है मेडले। तो ये इसके अलावा कंप्लीट इनकम्प्लीट है गाना। तो अब आने वाली नई चीज़ों में क्या कुछ होगा? फिर एक उर्दू गाना इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए खुद ही एक बहुत बड़ा एक वो बन चुका है, एक मतलब एक पहाड़ बन चुका है मेरे लिए, पहाड़ों की कसम। मेरा अपना गाना कंपटीशन बन चुका है मेरे लिए, जो कि उस जैसी चीज़ बनाना कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन हर वीक ही मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में आए। अच्छा शान, आपके लिए तो इतना मुश्किल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वालिद साहब की बहुत सारी ऐसी कॉम्पोजिशंस और गाने हैं जो शायद आप उठा के उन्हें रीडू भी कर दो तो भी कोई वो बड़ा एक ज़बरदस्त रिन्यूअल हो जाएगा। वो मैंने की है, मैंने और भी गाने किए, वो भी मिलियंस में गया माशाल्लाह, मगर वो रीच नहीं मिली उन्हें। मतलब ये अनरीचेबल थोड़ा सा हो जाता है टेक्निकली अगर देखा जाए। मतलब 67 मिलियन बहुत बड़ा व्यूज़ है, मतलब ये आप इसमें फिर ये वही बात है ना कि एवरग्रीन हो जाता है बस। और खैर आर्टिस्ट का एक ही गाना जो मेन होता है वो तो मेन ही होता है, उसके बाद तो फिर आपने चलाना होता है। मगर ये कि कोशिश तो यही होती है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकूँ एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ जो है ना, ये आपके साथ हम एक गेम खेलने लगे हैं। वो सब लोग जो पश्तून है और जो नॉन पश्तून है, हमने कोशिश की कि सबको इसमें इकट्ठा करें आपके थ्रू। ये कुछ मशहूर
गाने हैं पश्तो के जी और हमने आपको ये टास्क दिया है कि आपने ये गाना भी गाना है, थोड़ा सा गुनगुना के हमें सुनाना है, जी जी और फिर आपने इस गाने का कोई जो उर्दू गाना इस गाने की तर्जुमानी कर सकता हो ना, वो भी हमें गा के सुनाना है। ठीक तो है। पहला गाना कौन सा है? उर्दू तो कोशिश करूँगा साथ में, मगर ये गाना इट्स माय ओन सॉन्ग, इट्स बेला ता यमा तन्हा। ओके तन्हा तन्हा ये मैंने एक वो जो गुले जाना मूवी के लिए किया था। ये है कि हाँ इट्स लाइक हो तन्हा तन्हा बेलता यमा तन्हा हो, तन्हा तन्हा बेलता यमा तन्हा। इसका मैंने सिर्फ यही क्लिप आपको सुनाया, तो इसका उर्दू अगर हम बनाना चाहेंगे तो होगा कि हो सदा सदा तेरा रहूँगा, सदा 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 तेरा रहूँगा सदा, काइंड ऑफ। अच्छा वाह, ये इसका लफ्जी तर्जुमा है। लफ्जी तर्जुमा। अच्छा वाह, ये लफ्जी तर्जुमा भी बहुत खूबसूरत है। आजकल दौर बड़ा फास्ट है तो बस जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है सारी जल्दी जल्दी, लेकिन वो खूबसूरत है। हाँ, आप एक गाना अगर इसको इस तरह भी कर दें ना जी कि इसके उर्दू तर्जुमे के साथ इसको गा दें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ठीक लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। गुड आइडिया बट एंड जो आपने तर्जुमा किया है, हाँ। जो आपने लफ्ज यूज़ किए हैं ना, हमारे यहाँ उर्दू में इसको ट्रांसलेशन है, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा, लेकिन सदा सदा तुम्हारा रहूँगा, सदा तुम्हारा रहूँगा सदा। तो बड़ा पोइटिक क्योंकि है, बीट को हमने देखना होता है, हमने उसको रचाव को देखना होता से है। पोइटिक है। ये कौन सा गाना है? जानाना ज़माता नज़ार, हाँ यस, इट्स वन ऑफ माय रियली फेमस सॉन्ग, जो कि उस वक्त यूट्यूब का नया नया दौर 2013 का गाना है मेरा ये। ठीक है। बहुत हिट हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम मॉडर्न पश्तो अगर कह सकते हैं R&B रिदम एंड ब्लूज़ में ये गाना मैंने रिलीज़ किया था। मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। ये है कि जाना न ज़मा ता नज़ार शमाज़ा, जाना न ज़मा ता नज़ार शमाज़ा, पाउख को के दे वाड़माज़ा, जानान शमाज़ा कुर्बान शमाज़ा। अब इसको अगर उर्दू में हम सुनना चाहें तो क्या बनेगा? अब हर बार से ऐसा तुक्का नहीं लग पाएगा, बट एनीवे मैं इसका अगर बनाना चाहूँ तो वो ये होगा कि हो तेरी आँखों में रहूँगा सदा, तू बन जा मेरी है ये इल्तिजा, काइंड ऑफ। अच्छा वाह यार, ये इनके तर्जुमे इतने मज़े के क्यों हैं? वाह, ये बड़ी रोमांटिक। ये थोड़ा एक्सपीरियंस वैसे है भी मेरा शायद, क्योंकि उर्दू मैंने ज़्यादा किया ना, पश्तो गाने कन्वर्ट। और जो आपका ये जो बाय नेचर या अल्लाह की तरफ से जो कॉम्बिनेशन बना ना कि रहे आप सारी ज़िंदगी इधर पंजाब और सराइकी बेल्ट में, DI खान में, और डायलेक्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग है पश्तो का। इसमें एक और फैक्टर भी है, मेरे वालिद साहब का डायलेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग, उर्दू सराइकी, तो शायद वो भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, और सॉफ्टनेस भी है। ये कौन सा गाना है जी? या दिस इज अतन सॉन्ग, एक्चुअल वज़ीरिस्तानी अतन गाना जो मैंने अभी रिसेंट लॉन्च किया। ये 2 महीने हो रहे हैं इस गाने को। ठीक है। इट्स लाइक हो जाना न तसव्या यादर नास्तरगे में शर्मे जी, तसकावे पश्तने खो वक्ती ना दी तेरे जी, तसकावे पश्तने खो वक्ती ना दी तेरे जी। ब्यूटीफुल। इसका उर्दू तर्जुमा क्या बनेगा? और जगम ये गाना हम आपसे सुनेंगे क्लोजिंग पे, मैं चाहूँगी कि अतन करते हुए ही हम फिर जी चलिए। सो इसका उर्दू बनेगा, मेरी जिंदगी में आओ मेरी ये इल्तिजा है, तसका में पश्तन है इसका, हो आँखों में तुम समाओ मेरी ये इल्तिजा है। शांत, ये इन गानों को ना सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ गा दें, इन सारों को,
मेरी भी कोई बात मान के देख लें। आपकी उर्दू ट्रांसलेशन बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा आपने आइडिया दिया मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। फॉर योर और मैं बल्कि इसी सर्चिंग में तो हूँ, मैं तो नए गाने बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप इन गानों का अपनी उर्दू, किसी से ना कहिएगा वो ट्रांसलेशन करे, बिकॉज डेफिनेटली आप- वो आर्टिस्ट को जो आप उसका रिदमिक ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत, इंशाल्लाह। दैट इज वेरी हार्ट टचिंग। तो ये कौन सा गाना है? दिस इज वन ऑफ वेरी फेमस सॉन्ग, एक ड्रामा सीरियल, फर्स्ट HD ड्रामा सीरियल ZPY, जो कि AVT नेटवर्क पे भी चला था। अजीम सजाद साहब हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने किया था। उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया था, ये OST था उसका। याद है? हो ज़पख्तुनियम दपख्तुनख्वादा ज़मास्तादा ज़मास्तादा। अब इसको उर्दू करें ट्रांसलेशन। ये जिंदगी है, ये दिल लगी है, मेरी आँखों में तेरी कमी है। वाह जी वाह, क्या बात है। और ये दिस इज वन ऑफ अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, और जो कि गुलपाना के साथ मैंने डुएट किया था। सारे ही रोमांटिक हैं, कौन सा रोमांटिक नहीं था इनमें से? ये मैंने रोमांटिक आपको जो उर्दू वर्जन रोमांटिक की सुनाता जा रहा हूँ। हाँ। एग्जैक्ट कुछ मीनिंग्स और हैं इन गानों के, मगर ये रोमांटिक सॉन्ग है। सादा इश्क बाराना, इट्स लाइक कंपोजिशन बड़ी मज़े की थी इसकी। हो सादा इश्क बारानुना, सादा इश्क बारानुना, पमावरेगी पमावरेगी, सादा इश्क बारानुना, सादा इश्क बारानुना। अब इसको एग्जैक्टली अगर हम कहें तो इसका एग्जैक्ट वर्जन भी बन सकता है कि बड़े प्यारे लिरिक्स हैं। मुझ पे बरस रही है, मुझ पे बरस रही है, तेरे इश्क की बारिश, तेरे इश्क की। काइंड ऑफ इसमें थोड़ा बहुत इशू आया है, सही, बट वाह। परेदा चे लफ्जुना, इट्स माय ओन सॉन्ग। बेसिकली रफ़ीक शिनवारी साहब PTV के बहुत बड़े हमारे मतलब आर्टिस्ट रह चुके हैं, जो कि हमज़ा बाबा को ज़्यादा गाते थे। हमज़ा बाबा मेरे बड़े टॉप ऑफ द लाइन पोइट है। उनकी शायरी है ये थी कि ये मैंने गाया था और बड़ा वायरल हुआ था। प्रेदा चलो जुना दे दरोगो दिर इख्तियाकम, तरत सबा सबकवा ज़बबिगाकम, तरत सबा सबकवा ज़बबिगाकम, प्रेदा चलो जुना दे दरोगो दिर इख्तियाकम, प्रेदा चलो जुना। अब इसका उर्दू तर्जुमा। इसका है कि हो जिंदगी मेरी है तुझसे ही, है तुझसे ही मेरी जाना, हो सदा मेरी बन के रहो, ये सदा मेरी बन के रहो मेरी जाना ना, जिंदगी मेरी। काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ बहुत अच्छा है। हो सकता है, मतलब ये काइंड ऑफ आप नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें अभी मतलब फिल्टर वर्जन है नहीं है। अच्छा नहीं इट्स गुड। ये जिस दिन आप करेंगे उस दिन भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे गाने जो हैं ये उर्दू समझने वाली ऑडियंस, जो मेरे जैसे जो अभी तो रिदम में और उसकी म्यूजिक में और आपकी आवाज़ की सॉफ्टनेस में सुनते होंगे, लेकिन जब इनका तर्जुमा में आप गाएंगे ना, एक उर्दू में और एक पश्तो में, तो और भी ज़्यादा इस पे ट्राई करूंगा मैं ज़रूर, क्योंकि डेफिनेटली ये बड़ी मेहनत होती है एक गाने बनाने में। मतलब मेरा सॉन्ग स्पेशली कम से कम, मतलब मैं मतलब न्यू कमर्स को भी ये कहना चाहूँगा, मुझे कभी कभार कॉल्स रिसीव होती हैं, हमने आपकी तरह का गाना बना दें और ये कर दें। इतना ईजी नहीं है, 3 से 3.5 महीने मतलब लग जाते हैं मेरा एक गाना बनने में, ऑडियो एंड वीडियो। क्योंकि मैं तो खुद टाइम लेता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्वांटिटी नॉट मच। गुड लक शान, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू हैव यू, ऑलवेज वेलकम। और ये एक लेगेसी है कि पहले आपके वालिद से मुलाकात हुई इस शो में, आपसे तो होती रहती है सोनी मार्टिन के हवाले से भी, अदरवाइज भी शोज़ में, इवेंट्स में, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपका आना वालिद के बाद
ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विश के ये लेगेसी इसी तरह से बच्चों को आने देंगे कि आप भी वालिद की तरह रास्ता रोकने खड़े होंगे कि नहीं जी, कुछ और बस काम करो। डिपेंड करता है जो जिसका, मेरा ये पॉइंट है कि मैं एन आर्टिस्ट को किसी का कोई भी शौक है उसको किल नहीं करना चाहिए आप। ठीक है, ग्रेट, ये बड़ा अच्छा अप्रोच है। लेकिन हम जाते जाते ना वो जानाना जो आपका है ना, जो अतन वाले उसमें आपने किया हुआ है, बिकॉज अतन की खूबसूरती अपनी है, तो घर में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अतन के छोटे छोटे स्टेप्स भी हमें साथ करके देने, अच्छा, ताकि ताकि हम उसकी ब्यूटी को देख सकें। इट्स अ मेस्मराइजिंग काइंड ऑफ डांस व्हिच आई ऑलवेज एंजॉय। मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि ईद पे ना ऐसे ही निकले एक दिन पहले ईद से, तो शाह फैसल मॉस्क के बाहर म्यूजिक लगाया हुआ, पठान यूथ ने ना बिल्कुल म्यूजिक लगाया हुआ और गाड़ियाँ 3-4 ऐसे उनकी हेडलाइट्स करके तो अतन कर रहे। मैंने भी अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर ली चुप करके, जितनी देर वो अतन करते रहे आई केप्ट एंजॉयिंग, क्योंकि उनकी जो एक सेलिब्रेशन थी, फेस्टिव उनका जो एक फील था, जो उनकी खुशी थी, जो म्यूजिक था, दैट वाज अमेजिंग। और ये हर फोक म्यूजिक के साथ मुझे तो इसी तरह से फील होता है कि आई जस्ट फेल इन लव। वो जो गाना होता है, वो जो म्यूजिक होता है, मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो गया। बिल्कुल। सो हम आपसे जाते जाते ये, आपने वैसे कभी लाइफ में अटेम्प्ट किया था अतन? नहीं, मुझे क्योंकि उसका पता नहीं है, लेकिन मैं उसकी मूव को वेरी डिसेंट और बहुत इजी है। इट्स वेरी डिसेंट, आई नो। उसकी मुझे घूमने वाली मूवमेंट्स हैं, वो मैंने देखा बहुत है। मैं थोड़े बहुत उसमें एक्ट करके दिखाऊंगा आपको। थोड़ा बहुत नहीं, आपने खासा एक्ट करना है ताकि हमें अतन का एक फील आ जाए। एंड थैंक यू वेरी मच शान फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज की सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप कि हमारे देखने वालों ने भी इंजॉय किया होगा और हम आपको अब और भी ज़्यादा फॉलो करेंगे। एंड प्लीज़ इन गानों का उर्दू तर्जुमा अपनी उसमें करके आपने ज़रूर डालना है, सो दैट हमारे जैसे लोग, उर्दू समझने वाले लोग भी आपकी मेलोडियस सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकें। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।